हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे कि किसी भी डिक्टेशन को चेक कैसे किया जाए। चेक करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें वो बेस्ट मेथड देखना है जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या सबसे अच्छा मेथड हो सकता है। देखिए, जब भी हम डिक्टेशन लेते हैं तो उसे हमेशा कॉन्टिन्यूअस लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई डिक्टेशन को बीच में रोक कर अपने लिखने का देख रहे हैं या उसे रिवाइंड कर रहे हैं, ऐसा ना हो। कॉन्टिन्यूअस एक डिक्टेशन लें आप। उसके बाद आपने जब पूरी डिक्टेशन लिख ली है, उसके बाद जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे पूरी डिक्टेशन में और जो आपको लगता है कि शायद आपने ठीक से नहीं लिखे होंगे, तो वो वर्ड्स आप साइड में मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। उसके बाद उस डिक्टेशन को आप एक बार रीड करो पूरा। बीच में जो-जो वर्ड्स आपको ऐसा लगे कि ट्रांसक्राइब करने में दिक्कत आएगी, उनके ऊपर या साइड में आप कहीं भी उन वर्ड्स को लिख सकते हो। उसके बाद उसे कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना है और वो भी विद इन टाइम। ऐसा ना हो कि आपका टाइम एक्सीड हो रहा है, आप पर्टिकुलर टाइम देखिए, जैसा एग्ज़ाम में गिवन होता है उससे 10 मिनट्स पहले ही करने की कोशिश कीजिए। 10 से 15 मिनट्स का टाइम गैप रखना है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप अपनी नोटबुक पे भी ट्रांसक्राइब कर सकते हो। आप पूरी डिक्टेशन को नोटबुक पे लिखिए। लिखने के बाद उस डिक्टेशन को आपको रीड आउट करना है दोबारा। उसके अंदर फिर उसे अपनी स्टेनो नोटपैड में से चेक कीजिए कि आपने कोई वर्ड तो छोड़ नहीं दिया उसके अंदर। फिर एक और रीडिंग दीजिए ताकि ग्रामर और बाकी सारे जो कैपिटल्स, कॉमास हैं वो ठीक जगह पर प्लेस हैं या नहीं हैं। इसके बाद आपकी जो ट्रांसक्राइबिंग है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ से आपको चेकिंग करनी है बस। आपका जो भी मैटर है उसकी आप पीडीएफ या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे मैच कीजिए और जैसे भी हाफ़ या फुल मिस्टेक होती है उसके हिसाब से अपनी मिस्टेक्स काउंट कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ऑनेस्टली अपनी मिस्टेक्स देखनी है। आपकी चाहे 100 मिस्टेक्स आएँ, 200 आएँ, 10 आएँ, 50 आएँ, आपको बस ये देखना है कि आप ऑनेस्टली उस चीज़ को मार्क करो। हाफ़ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक्स का एक अलग वीडियो मैं बना दूँगी, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं होगा सब कुछ डिस्कस करना। और वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सारी मिस्टेक्स को आप फुल ही मान कर चलिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम फुल लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ की। जब आपने सारी मिस्टेक्स काउंट कर ली हैं, तो उसके बाद उन मिस्टेक्स का नेचर देखिए कि वो किस टाइप की मिस्टेक्स हैं। क्या वो एंड और ऐसे छोटे जो कंजंक्शन होते हैं या फिर छोटे-छोटे जो ग्रामर होते हैं, उनकी मिस्टेक है? या आप ठीक से वर्ड्स आपने सुने नहीं या मिस हियरिंग हुई है? तो किस टाइप की मिस्टेक्स आपकी ज़्यादा हो रही हैं? और उन सारी मिस्टेक्स को कलेक्ट करके उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब तक कि आप उसके लिए श्योर नहीं हो जाते हो। इसके बाद बात आती है कि जो डिक्टेशन हमने ली है, उसे बहुत ही अच्छे से तैयार करने के लिए हमें अब क्या करना होगा, सेम डिक्टेशन को हमें रिटन में प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए तरीका कुछ अलग है। जैसे कि आपने जो भी इंग्लिश का मैटर या कोई पीडीएफ ली है, या आपके पास कोई बुक है, जहाँ से आपने डिक्टेशन ली थी, तो इंग्लिश वाला जो मैटर है, उससे आप शॉर्ट हैंड बनाइए। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि वो जो शॉर्टहैंड आपने लिखी है, उस शॉर्टहैंड को देख के दोबारा शॉर्टहैंड बनाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे शॉर्टहैंड के जो कीज़ होंगी, सारे स्ट्रोक्स होंगे, वो सारे आपको समझ में आने लगेंगे और धीरे-धीरे आप उनमें मास्टर बन जाएँगे। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि सारे जो स्ट्रोक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको पढ़-पढ़ कर कीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ़ जो बना हुआ है एज़ इट इज़ उतार दिया, वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वैसा नहीं करना। सारे वर्ड्स पढ़कर और समझकर फिर शॉर्टहैंड से ही शॉर्टहैंड लिखनी है। ऐसे ही आप जो अभी बिगिनिंग में हैं वो 4 टाइम्स तक कर सकते हैं और जो अभी जिनकी 800 तक की स्पीड है, वो लोग 2 टाइम्स भी करोगे तो इट्स इनफ। और उसके बाद आपको बस इतना करना है कि सेम डिक्टेशन
हायर स्पीड पे लेनी है, या फिर आप उसी स्पीड पे भी ले सकते हो अगर आप इतने श्योर नहीं हो। तो एक बार उसी स्पीड पे लीजिए और उसके बाद उससे स्पीड 10 या 5 स्पीड बढ़ाकर तब लीजिए। जैसे पहले आपने 80 पे ली थी, तो अब आप 90 पे या 95 पे ऐसे लीजिए। इसी तरह से अगर आपने 100 पे ली थी, तो आप 110 पे लीजिए। इस तरह से आपकी पूरी एक डिक्टेशन तैयार हो जाती है और उस डिक्टेशन का आपको इन एंड आउट सब कुछ पता होता है। तो ये एक बेस्ट वे है मेरे अकॉर्डिंग करने का। अगर आपको लगता है इससे अच्छा कुछ हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो या आपको कुछ पूछना हो या फिर अपने व्यूज़ देने हों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।